जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं समित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुमने ये अति उत्तम प्रश्न किया है। इससे तुम्हारे कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण भी अवश्य होगा। तुम्हारा यह प्रश्न श्रवण कीर्तन आदि सबसे उत्तम है। इसी कारण हे राजेंद्र, योगी जन तुम्हारे जैसे प्रश्न का अति आदर करते हैं। मनुष्य सदा सांसारिक माया जाल में फंसे रहते हैं। उन्हें अपने जन्म लेने का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता है। वे सदा घरेलू उद्योगों में फंसे रहते हैं। ऐसे लोगों की आयु व्यर्थ ही व्यतीत हो जाती है। उनका दिन काम धंधों में, रात्रि नींद तथा स्त्री प्रसंग में कट जाती है। समस्त जीवन हाय हाय और कुटुंब के पालन में व्यतीत हो जाता है। वे अज्ञानी मनुष्य स्त्री, पुत्र, शरीर, धन, संपत्ति, संबंधियों आदि को अपना प्रिय मान बैठते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वे मूर्ख उनमें पागल की भांति रम जाते हैं। उन्हें अपनी मृत्यु का तनिक भी ध्यान नहीं होता है और अंत में मृत्यु का ग्रास होकर चले जाते हैं। हे राजा परीक्षित, ऐसे मनुष्यों के लिए शास्त्रों ज्ञान की बातें सुनने और कहने योग्य हैं। हे संपूर्ण बातें तुम्हारे इस प्रश्न के अंतर्गत हैं। हे राजा परीक्षित, मृत्यु से अभय होने के लिए सर्वशक्तिमान सब भूतों के स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण मनुष्य को करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन सार से युक्त है तथा मनुष्य जन्म लेने का यही एकमात्र सार है कि भक्त से, ज्ञान से और धर्म से अपने जीवन को ऐसा उत्तम भगवत निष्ठ बनाने के लिए अंतकाल में मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्णचंद्र का स्मरण बना रहे। जीवन ग्रहण करने का केवल एकमात्र ही तात्पर्य है। हे राजा परीक्षित, संपूर्ण बड़े बड़े ऋषि, ईश्वर और मुनीश्वर जिन्हें निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति को हो चुकी है, वे भी भगवान के श्रवण कीर्तन में निरंतर लीन रहते हैं। मैं तुमको उस उत्तम वेद तुल्य भगवत स्वरूप महापुराण को सुनाऊंगा, जिसे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से द्वापर के अंतकाल में श्रवण करके पूर्ण अध्ययन किया था। वह श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का सार है। हे राजन, मैं स्वयं निर्गुण स्वरूप भगवान की ही उपासना करता हूँ, किंतु फिर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र की अमृत रूपी लीलाओं ने मेरे चित्त को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया है। इसी कारण से मैंने इस उत्तम महापुराण का सांगोपांग अध्ययन किया है। हे परीक्षित, तुम उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त हो। इसी कारण मैं तुम्हें उनकी अमृतमयी कथा का पान कराऊंगा। उस कथामृत का पान करने के पश्चात मनुष्य की फिर उस लोक और परलोक में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती है। संपूर्ण शास्त्रों का केवल यही निचोड़ है कि ज्ञानियों, ऋषियों, मुनियों तथा स्नातकों आदि सभी को भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से करना चाहिए। संपूर्ण जप तप कर्म योग साधन यज्ञ इत्यादि की अपेक्षा केवल नाम संकीर्तन ही विशेष महत्व रखता है। हे परीक्षित, अज्ञान बस मनुष्य अपनी आयु को व्यर्थ की बातों में व्यतीत कर देता है। उस आयु से उसे कोई भी लाभ नहीं है। मैं पूर्ण जीवन वही है तथा जन्म लेने का सच्चा लाभ उसी को प्राप्त होता है जो 2 घड़ी भगवान के नाम संकीर्तन कथा श्रवण आदि में व्यतीत करता है। हे राजन, राजा शटवांग ने भगवान के नाम संकीर्तन का सहारा लेकर केवल 2 घड़ी में ही मोक्ष प्राप्त किया था। हे परीक्षित, तुम्हारे लिए तो अभी 7 दिन की अवधि जीवन में शेष है। इतने काल में तो तुम अपने कल्याण के लिए सब कुछ कर सकते हो। मनुष्य को मृत्यु के आने पर भयभीत तथा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय अपने ज्ञान से वैराग लेकर संपूर्ण ममता को दूर कर देना चाहिए। घर से बाहर निकलकर पवित्र तीर्थ में स्नान करें और उत्तम एकांत स्थान में विधिवत आसन लगावें। इसके पश्चात भगवान के ओम 3 मात्राएं वाले प्रणव का अपने मन ही मन में जाप करें। यह प्राण, वायु तथा मन को वश में करने का उत्तम उपाय है। अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं से हटा देना चाहिए। चंचल मन को दीपक की लौ के समान स्थिर कर लेना चाहिए। यदि वह इधर उधर दौड़े तो उसे बुद्धि द्वारा रोक लेना चाहिए। तत्पश्चात चित्त को स्थिर
करके भगवान के स्वरूप में से किसी एक अंग का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान के एक अंग का ध्यान कर उनके संपूर्ण स्वरूप में मन को लीन कर देना चाहिए। फिर किसी भी विषय वासना का चिंतन न करते हुए उसी में तल्लीन रहना चाहिए। जब इस प्रकार ध्यान करते करते मन भगवान भगवत प्रेम के आनंद में पूर्ण भर जाता है, तब उसे एक अनोखे आनंद का अनुभव होने लगता है। फिर उसका चित्त वहां से हटने को नहीं करता है। यदि भगवत ध्यान के समय यह मूढ़ मन रजोगुण और तमोगुण के कारण स्थिर न रहे तो साधक को व्याकुल न होना चाहिए। धीरे धीरे धैर्य के साथ उसे अपने वश में करने का उपाय करना चाहिए। उसको अपनी धारा लगाई रखना चाहिए। इसी योग धारा से योगी को भगवान के दर्शन हृदय में हो जाते हैं और उसे उनकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, मनुष्य के अज्ञान रूपी मैल को शीघ्र ही दूर करने वाली कौन सी धारा है? वह धारा किसमें की जाती है और उसके करने का क्या उपाय है? श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, योग साधन करने वाले साधक को प्रथम अपने शरीर को वश में करने के लिए आसन की आवश्यकता होती है और फिर अपनी क्रिया शक्ति को वश में करने के लिए प्राणायाम का साधन करना चाहिए। उसी के साथ साथ संपूर्ण विषय कामनाओं की इच्छाओं को त्याग कर मन आदि इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना चाहिए। तत्पश्चात अपने मन को ज्ञान के द्वारा समझा बुझाकर बारों तरफ से इस प्रकार समेट लेना चाहिए जैसे कच्छप अपने सिर पैर आदि को समेट कर एक हो जाता है। तब मन को भगवान के स्थल स्वरूप में लगा देना चाहिए। वह साधक भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करें और यह समझे कि यह संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण तत्व जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी अहंकार महत्व और प्राकृतिक इन 7 पदों से आवृत यह संपूर्ण ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है। भाई इन सबको धारण किए हुए है। तत्वज्ञानी पुरुष विराट भगवान के स्वरूप का वर्णन किस प्रकार करते हैं? पाताल विराट भगवान के तलवे, रसातल उसके पंजे और पैर के तलवा, महातल उनकी बेड़ी की ऊपर की गांठें, उनके पैर की पिंडली तलातल, उनके दोनों घुटने सुतल, उनकी दोनों जंघाएं बित्तल और अतल तथा उनका पेड़ू भूलोक। है हे परीक्षित, उनकी नाभि रूपी सरोवर को आकाश मानते हैं। उन विराट भगवान की छाती को स्वर्गलोक, कंठ को महलोक, मुखारबिंद को जनलोक तथा मस्तक को तपलोक योगी जन मानते हैं। उन सहस्त्र शीर्ष भगवान का सिर ही सत्यलोक माना जाता है। संपूर्ण देवता उनकी बाहों हैं। दिशाएं कान तथा शब्द सुनने की इंद्री है। दोनों अश्विनी कुमार नासिक छिद्र तथा गंध सूंघने वाले इंद्री है। अग्नि उनका सुख है मुख है। अंतरिक्ष नेत्र हैं। सूर्य उन दोनों की ज्योति है। उनकी पलकें दिन और रात्रि हैं। ब्रह्मलोक उनका भूविलास है। तालु जल और जिब्या रस है। भगवान का मस्तक वेद है और दाढ़ें यम हैं। स्नेह दांत हैं तथा उनकी मधुर मुस्कान जगत को मोहित करने वाली माया है। ऊपर का ओठ लज्जा तथा नीचे का ओठ लोभ है। उनके स्तन धर्म और मीठे अधर्म हैं। पीठ अधर्म है। उनकी मूतेंद्रिय प्रजापति ब्रह्म है। अंडकोश मित्रा वरुण तथा कोक समुद्र है। उनकी हड्डियां पर्वत हैं तथा उनकी नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष उन विराट भगवान के रोम हैं और ये वायु उनका श्वास है। उनकी चाल गति है तथा गुणों का चक्र उन विराट भगवान की कीड़ा है। हिराजन उनके केश बादल हैं। संध्या उनका वस्त्र है। मूल प्रकृति उनका हृदय है तथा चंद्रमा मन है। महत्त्व उन विराट भगवान का चित्त है तथा रुद्रदेव अहंकार है। मन पशु उनकी कमर है तथा हाथी घोड़े व खच्चर विराट भगवान के नख हैं। भांति भांति के पक्षी गढ़ उनकी कला हैं। बुद्धि मन है और मनुष्य भगवान का निवास स्थान है। अप्सरा चरण गंधर्व आदि उनके स्वर हैं। दैत्य राक्षस अनेक वीरिय ब्रह्मांड मुखार बिंदु क्षत्रिय बाहुएं वैश्य जंघाएं तथा शूद्र उनके चढ़ हैं। संपूर्ण बड़े बड़े यज्ञ जो देवताओं के
निमित्त किए जाते हैं वे उन विराट भगवान के कर्म हैं। हे राजा परीक्षित, मैंने उससे तुम्हें विराट भगवान के स्थूल शरीर का ज्ञान कराया है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बुद्धि से मन को वश में करके इसी विराट स्वरूप को भगवान में लगाकर उन्हीं सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अन्य संसारिक विषयों में आसक्त होना ही जीव को पतन की ओर अग्रसर करता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।